जादुई विशाल ईगल, शेर और शैतानी शक्तियों वाला हिरन। कई बड़े मांसाहारी जानवरों से अपनी जान बचाते बचाते हिरन पूरी तरह से परेशान हो चुका था। इसलिए वो अपनी जान बचाकर जंगल से भाग निकला और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां देखकर लग रहा था कि यहाँ किसी ने काला जादू किया हो। तंत्र मंत्र की सारी सामग्री वहां पर बिखरी पड़ी थी। वहीं पर बड़े राख में हिरन बेहोश होकर गिर पड़ा। तो एक अलग ही शैतानी हिरन बन चुका था। अब वो पहले की तरह मासूम कमजोर हिरन नहीं रहा। उसके सींग पहले से ज्यादा भयंकर, नुकीले और ताकतवर हो चुके थे। उसका आकार भी 3 गुना बढ़ चुका था और अब वो इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर भी खड़ा हो सकता था। अपनी नई ताकत का एहसास होते ही हिरन के अंदर घमंड और क्रूरता भी आ गई। वो उसके सामने आने वाले सभी जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगा। सबने मुझे बड़ा परेशान किया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी मेरे सामने आएगा मैं सबको मार डालूंगा और उन्हें खा जाऊंगा। ऐसे ही जो भी उसके सामने आता गया वो बेचारा बेमौत मारा गया। कुछ लोग तो हिरन का यह भयानक रूप देखकर वहां से भाग निकले, लेकिन पक्षियों को यकीन था कि वो तो एक हिरन है, पेड़ की चोटी पर वो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो काफी निश्चिंत थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो भी उस शैतानी हिरन की पहुंच से बाहर नहीं थे। शैतानी ताकतों की वजह से वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन ऐसे ही बाज अपने घोंसले में बच्चों को अकेला छोड़कर उनके लिए दाना पानी लेने बाहर जाने लगती है। तोते ने उसे खूब समझाया, तुम अपने बच्चों को ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ, वो हिरन कभी भी यहाँ आ सकता है। तुमने देखा नहीं, जंगल के राजा शेर ने भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। अरे हम पेड़ पर बसने वाले प्राणी हैं, हमें भला उस जमीन पर रहने वाले हिरन से कैसा डर? वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चिंता मत करो, मैं तुरंत अपने और तुम्हारे बच्चे के लिए खाना लेकर वापस लौट आऊंगी। बाज के निकलते ही तोते की भविष्यवाणी सच हो जाती। शैतानी हिरन कहीं से घोंसले बौखलाता हुआ वहां पर आ जाता है और आकर तबाही मचाने लगता है। उसके इस अवतार को देखकर पेड़ पर बैठे पक्षी भी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और पेड़ पर ही मंडराने लगे। वो सब घोंसले में पड़े अपने बच्चों के लिए चिंतित हो उठे। तभी हिरन की नजर एक घोंसले पर पड़ी। बहुत हो गया नाटक, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को बाहर डरा लिया, अब बारी इन आसमान वालों की है। 2 बच्चे ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं, उनकी चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में दर्द कर रही है। अभी उनकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। हिरन ने शैतानी सींग की ताकत से उस पेड़ को जोर से उखाड़कर फेंक दिया जिसमें बाज के बच्चे अपने घोंसले में चिल्ला रहे थे, और उसने घोंसले को अपनी सींग पर उठाया और अपने साथ ले गया। जैसे ही बाज वापस लौटा तो तोते ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर बाज गुस्से में आग बबूला हो गया। ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती कहलाएगी। मैं अपने बच्चों को वापस लेकर आऊंगी और उस शैतानी हिरन को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसके लिए मुझे शेर की मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर देर किस बात की, तुम तुरंत शेर के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। बाज हवा से भी तेज रफ्तार में उड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उससे मदद करने की उम्मीद की। शेर भी ये बात सुनकर काफी परेशान हुआ, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे शैतानी शक्तियों वाले हिरन का सामना वो कैसे कर पाएगा। मैंने एक बार उससे लड़ने की कोशिश की है, पर मैं हार गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अगर मैं फिर उससे लड़ूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप उन सब बातों की चिंता मत कीजिए, आप बस मेरी मदद करने के लिए राजी हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर उस शैतानी हिरन को सबक सिखाकर ही रहेंगे। उसकी शैतानी शक्तियों का सामना करने का एक उपाय है मेरे पास। बाज अपने पंखों में छुपा हुआ एक सुनहरा पंख तोड़कर निकालता है, जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक उठता है। उसे देखते ही शेर हैरानी से बाज की तरफ देखने लगता है। बाज उसे बताता है कि एक जादुई पंख ये किन्हीं 2 प्राणियों को मिलाकर एक ऐसा जादुई और ताकतवर प्राणी बना देता है जिससे वो कभी भी शैतानी शक्तियों का सामना कर सके। बस अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये पंख उन दोनों प्राणियों को जलाकर राख कर सकता है।
इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ सही और नेक काम के लिए किया जाना चाहिए। बाज की बातें सुनकर शेर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों उस पंख पर अपना दाहिना पैर रखते हैं और तेज रोशनी की चमक से दोनों एक ऐसे ताकतवर जानवर में बदल जाते हैं जिसका आधा शरीर बाज का और आधा शरीर शेर का होता है। खुद को इस रूप में देखकर दोनों बिना देरी किए शैतानी हिरण के पास पहुंच जाते हैं। और एक जादुई प्राणी है हमारे जंगल में। ऐसे तुम हो क्या चीज? पीछे से शेर और आगे से बाज नजर आ रहे हो। खैर तुम जो भी हो, पर इस जंगल में एक ही जादुई प्राणी काफी है और वो मैं हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा किस्सा यही खत्म कर देता हूँ। हिरण बिना देर किए बाज और शेर पर हमला कर दिया, पर उस जादुई पंख की वजह से बाज शेर हिरण से ज्यादा फुर्तीले साबित होते हैं। काफी देर एक दूसरे पर हमला करने के बाद बाज शेर एक ऊंची उड़ान भरता है और अपने दोनों पंजों से शैतानी हिरण के उन शैतानी सींगों को जकड़ लेता है और उसे उठाकर ऊपर आसमान में उड़ाने लगता है। काफी ऊंचाई पर उड़ने के बाद हिरण को नीचे जमीन पर फेंका जाता है। जमीन पर गिरते ही उसके सींग टूटकर बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सारी जादुई ताकतें खत्म हो जाती और वो खुद लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ता है। शैतानी हिरण के खत्म होते ही वो जादुई पंख अपने आप दोनों को अलग कर हवा में उड़ने लगता है। ऐसे होते ही दोनों भी अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और अपने बच्चों को गले से लगा लेती। शेर भी उनके मिलन को देखकर खुश होता है और इस तरह जंगल को शैतानी शक्तियों वाले हिरण से छुटकारा मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जादुई विशाल ईगल शेर और भयानक ग्रिफिन का अंत। एक बार की बात है, एक दूर घने जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था। उसका सिर और पंख बाज के जैसे और शरीर शेर के जैसे था। उसे ग्रिफिन के नाम से जाना जाता था। ग्रिफिन एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी था। उसके पास बाज के जैसी तेज नजर और शेर की जैसी ताकत थी। ऐसे में एक दिन ग्रिफिन जंगल में शिकार कर रहा था, पर उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। तब वो सोचता है, इस जंगल में तो एक भी जानवर नहीं बचा। मेरे होते हुए अब कोई भी नहीं बच सकता। चलो अब दूसरे जंगल चलता हूँ। ऐसा सोचकर ग्रिफिन पास के दूसरे जंगल पहुँच जाता है। वहाँ जानवर बड़ी ही ज्यादा संख्या में थे। जानवर अपने अपने कामों में लगे हुए थे, पर अचानक से आसमान से बड़ी काली परछाई देखकर जानवर उस तरफ देखने लगते हैं। तब वो एक भयानक ग्रिफिन को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। तब ग्रिफिन अपनी भूख मिटाने के लिए हिरन को उठा लेता है। हिरन का मांस खाकर ग्रिफिन संतुष्ट हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इस जंगल के जानवरों का मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ग्रिफिन उसी जंगल में रहकर जानवरों का शिकार करते रहता था और उसी जंगल के पहाड़ पर जाकर रहता था। ग्रिफिन को जब भी भूख लगती तब वो जंगल के जानवरों का बेरहमी से शिकार करके खा जाता था। जानवर भी उससे बड़े परेशान हो गए थे। वो दहशत में जी रहे थे। जंगल का राजा शेर भी उस ग्रिफिन को पकड़ने में नाकामयाब हो चुका था। एक दिन शेर के बच्चे गुफा के बाहर खेल रहे थे। तब शेर कहता है, अरे बच्चों, जल्दी खेल खत्म करो और अंदर आ जाओ। अरे पिताजी, हमें बारिश में भीगकर खेलने दो। देखो ना कितने काले काले बादल आए हैं। शेर ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वक्त तो बारिश का नहीं था। तब शेर समझ जाता है कि वहाँ जरूर ग्रिफिन आया होगा। वो तुरंत बच्चों को बचाने उनके पास जाने लगता है, पर तभी ग्रिफिन शेर के दोनों बच्चों को उड़ा ले जाता है। शेर और शेरनी अपने बच्चों के लिए रोते रहते हैं कि तभी शेर की गुफा शेर को आवाज देने लगती है। शेर इधर उधर देखते रहता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब गुफा कहती है, अरे शेर, मैं जादुई गुफा जिसमें तुम रहते हो। शेर, ऐसे रोकर हार मत मानो। तुम एक अच्छे राजा हो। वैसे भी उस ग्रिफिन ने सबको परेशान कर रखा है। अब उसका आखिरी वक्त आ गया है और वो भी तुम्हारे हाथों। आज तक मैं कभी तुम्हारे सामने ऐसे प्रकट नहीं हुई।
कभी ऐसा मौका भी नहीं आया, पर आज मैं तुम्हें जादुई शक्ति देती हूँ। तुम भी एक अच्छे जादुई ग्रिफिन बन जाओगे और उस बुरे ग्रिफिन का अंत कर दोगे। तब जादुई गुफा शेर को जादुई शक्ति देकर उसे भी एक अच्छा ग्रिफिन बना देती है। शेर ग्रिफिन बनकर पहाड़ की चोटी पर जाता है, जहाँ ग्रिफिन ने बच्चों को बंदी बनाकर रखा था। भूख न होने के कारण बुरा ग्रिफिन खर्राटों के साथ सो रहा था। तब शेर सोचता है, यही सही समय है इस ग्रिफिन को मारने का। ऐसे तो ज्यादा शक्ति भी नहीं लगेगी इसे मारने में। शेर मौके का फायदा उठाते हुए जोर की दहाड़ के साथ ग्रिफिन पर हमला करता है, पर ग्रिफिन शेर की दहाड़ से उठ जाता है। तब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर की ताकत के सामने ग्रिफिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, जिससे ग्रिफिन का अंत हो जाता है। शेर अपने दोनों बच्चों को बचाकर जंगल वापस आता है। नीति: हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, ना कि उसका गलत फायदा उठाना चाहिए। जादुई दरवाजा, मायावी सफेद हाथी और ग्रिफिन का अंत। सोनपुर के जंगल में जानवरों के महाराज शेरा बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार राजा थे। एक दिन शेरा सभी जानवर को बुलाकर कहता है, इस जंगल में हमेशा से हमारे पूर्वज महाराजा बनते आए हैं। उसके बाद मैंने इस जंगल को संभाला, पर अब मेरे बाद इस जंगल को कौन संभालेगा? राजा शेरा की बात सुनकर चूचू बंदर कहता है, महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ही इस जंगल को आगे भी संभालेंगे। पर आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब हमारे जंगल का क्या होगा? तभी चूचू बंदर कहता है, अरे महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। सारे जानवर राजा को समझाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सभी जानवर जब इकट्ठा होकर बात कर रहे थे कि तभी अचानक वो एक जानवर को देखते हैं जो आसमान से उड़ते हुए आता है। तब चूचू बंदर कहता है, अरे देखो, ये अजीब सा दिखने वाला जानवर कौन है? ये हमारे जंगल में क्या करने आया है? लगता है हमारे जंगल में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तभी वो उड़ने वाला जानवर जानवरों के पास आता है और कहता है, तुम सब मुझे देखकर इतना क्यों डर रहे हो? मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं करूंगा। हाँ, बस मैं अब तुम लोगों का नया महाराज बन जाऊंगा, और जब तक तुम लोग मुझे खाने के लिए लाकर दोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोगों में से रोज एक जानवर को मैं मार कर खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चूचू बंदर कहता है, अरे तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे इस भयानक से शरीर को देखकर डर जाएंगे? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो जाओ यहाँ से और हम सबको डराना बंद करो। अच्छा, ऐसी बात है। रुको, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। सारे जानवर बस देखते रह जाते हैं और फिर ग्रिफिन वहाँ खड़े एक हिरन को उठाकर ले जाता है। तब सारे जानवर डर के मारे महाराज के पास जाते हैं और महाराज को सारी बात बताते हैं। तब महाराज कहते हैं, हमको इस उड़ने वाले जानवर का कुछ करना होगा। हम इस तरह उसे उसकी मनमानी नहीं करने देंगे। और इस तरह से जंगल के सभी जानवर बहुत कोशिश करते हैं, पर उस जानवर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जानवर दहशत में जी रहे थे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सारे जानवर मिलकर महाराज के पास जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। तब चूचू बंदर कहता है, महाराज, हम लोगों ने कई तरह से प्रयास करके देख लिए, पर कुछ नहीं हो पाया। अब हमको कुछ और सोचना होगा। हम कल फिर यही इकट्ठा होंगे। हो सकता है भगवान हमारे साथ कुछ चमत्कार कर दे। ऐसा कहकर वो सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब सब जानवर सुबह उठते हैं तो उन्हें पास ही एक दरवाजा दिखाई देता है, जहाँ से एक सफेद हाथी निकलता है। उसको देखकर चूचू कहता है, महाराज, ये तो कोई दरवाजा है और इसमें से तो सफेद हाथी निकल रहा है। अब ये नई कौन सी मुसीबत आ रही है?
सभी जानवरों की बात सुनकर सफेद हाथी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे भाइयों, तुम सब लोग मत डरो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम सब ने कल यहाँ खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की और तुम सब लोगों की तकलीफ देखकर भगवान ने मुझे तुम लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया। इसलिए मैं इस जादुई दरवाजे से तुम लोगों के पास आया हूँ ताकि तुम सबकी मदद कर सकूं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ अब उस उड़ते हुए जानवर को। ऐसा कहकर सफेद हाथी उस उड़ते हुए जानवर को ढूंढते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है, सुनो तुम दुष्ट जानवर, यहाँ से चले जाओ। तुमने यहाँ के भोले भाले जानवरों को बहुत परेशान कर दिया। अब तुम्हारी मरने की बारी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर ग्रिफिन कहता है, अरे मुझे मारने वाले खुद ही मर जाते हैं। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, इसलिए तुम अपना मोटा सा शरीर लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर ग्रिफिन और सफेद हाथी में लड़ाई शुरू होती है। बहुत समय तक लड़ाई होने के बाद ग्रिफिन कमजोर होकर हारने लगता है। तब वो अपने मन ही मन सोचता है, ये हाथी तो सचमुच बहुत ताकतवर लग रहा है। मुझे यहाँ से तुरंत उठ जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। और तुरंत ग्रिफिन वहाँ से उड़कर भाग जाता है। उसको भागता देख चूचू बंदर कहता है, अरे वाह हाथी भाई, ये तो सच में भाग गया। अरे नहीं नहीं, ये दुष्ट जानवर इस जंगल से कहीं नहीं गया, वो सिर्फ यहाँ से भागा है। वो कल फिर आएगा, पर अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो यहाँ से भाग ही ना सके। दूसरे दिन जैसे हाथी ने कहा था ठीक वैसे ही होता है। दूसरे दिन वो ग्रिफिन फिर आता है। तब हाथी सोचता है, इसको कैसे भी करके उस जादुई दरवाजे तक लेकर जाना होगा। फिर सफेद हाथी दौड़ते हुए उस जादुई दरवाजे के पास जाने लगता है। तब ग्रिफिन कहता है, अरे ओ डरपोक हाथी, रुक जा, कहाँ चल दिया? मैं तो आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो भी सफेद हाथी के पीछे पीछे जाने लगा। और जैसे ही वो उस जादुई दरवाजे के पास जाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। तब हाथी कहता है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ग्रिफिन कुछ ज्यादा समझ नहीं पाता। उससे पहले वो जादुई दरवाजा उसको अपनी तरफ खींच लेता है और दरवाजा हमेशा के लिए बंद होकर वहां से गायब हो जाता है। और साथ ही साथ वो सफेद हाथी भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर और ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और मुसीबत में हमें हमेशा शांति से काम लेना चाहिए।